with Subhas Agan. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफ अर्थात् जीवनको रहस्य कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा हामी परमात्माको असीम कृपाले भारतवर्षका विख्यात रामकथावाचक प्रेममूर्ति प्रेमभूषणजी महाराजसँग संवाद गर्न जाँदैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। गुरुवर, आपको कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जय सिया राम। धन्यवाद। जय सिया राम। आपका ये जो नेपाल में आगमन हुआ है, ये पहली बार तो पक्का ही नहीं होगा। पहली बार आया। पहली बार ही आया है काठमांडू। आपको कैसा लग रहा है काठमांडू में आके? भगवान का पीठ है। मैं तो बहुत घूमता नहीं जी। प्रथम दिन ही हम जो तीर्थ के देवता हैं उनको दर्शन करते हैं जी। फिर जैसे जैसे लोग बताते हैं वैसे वैसे दर्शन करते हैं। एक दिन भगवान पशुपतिनाथ को पहले दिन प्रणाम किया। अच्छा। फिर दूसरे दिन गुहेश्वरी माता को प्रणाम किया। कल डोलेश्वर महादेव को प्रणाम किया। अभी कोई बता देगा तो और कोई भगवान होगा उनको प्रणाम कर ले। हम श्री राम कथा यात्रा में अपने परिकरों के साथ आते हैं, तो तीर्थों में जब आते हैं तो वहाँ के देवताओं को वंदन करते हैं। घूमने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं कहीं घूमने गया नहीं। कुल मिलाकर लोग भागवत हैं, अच्छे हैं। क्योंकि ये पूर्व में हिंदू राष्ट्र रहा है, अब लोकतंत्र व्यवस्था है, तो स्वभाव राजा में बड़ी श्रद्धा रही यहाँ। तो मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वो सहज है। लोग बड़े अच्छे हैं जी। तो हमने सुना है और पढ़ा है कि आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन आपका ख़त्म हुआ, फिर आप जब अयोध्यापुरी गए और फिर संतों के आशीर्वाद से आपको राम कथा में और रुचि बढ़ी और फिर आप राम कथा का जो ये कर्म कर रहे हैं, 30 वर्षों से आप ये कर रहे हैं। हम भी 3-4 वर्ष से नेपाल में स्वधर्म टीवी नाम करके लोगों के साथ, संतों के साथ, गुरुजनों के साथ अध्यात्म के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। और हम यही पूछ रहे हैं कि ये जो मानव का जो जीवन मिला है, इसे कैसे सार्थक करना है। हम आपसे भी यही प्रश्न से ही बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि जो ये मानव का जीवन मिला है हमें, असल में लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई संयोग नहीं है, बस ऐसे ही ये सब हो गया है। और लोग भगवान का अस्तित्व के संबंध में भी प्रश्न पूछते हैं कि अगर होता तो दिखता नहीं तो होता नहीं होगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो मानव का जीवन है, ये हुआ कैसे हुआ होगा और इसे सार्थक कैसे करना होगा? आप ऋषि परंपरा में जन्म लिए हैं भारद्वाज जी। भारद्वाज जी एक ऋषि थे जी। क्या प्रमाण है? हम क्यों माने कि आप भारद्वाज? हमने हमारे पूर्वजों से जो सुनते आ रहे हैं उसी को मानते हैं। ठीक इसी प्रकार जी। जो हमारे भगवान को नहीं मानने वाले हैं जी, उनका एक गैंग है। उनका यही काम है। अभी आपने कहा ना कि हम अपने पूर्वजों से ऋषि परंपरा सुनने आते हैं, सुनते आ रहे हैं। भगवान को मानने वालों की भी एक परंपरा है। क्यों मानते हैं? सदग्रंथों में, वेद में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में, उपनिषदों में, इतिहास ग्रंथों में यह लिखा है कि भगवान हैं जी। और उनकी नाना विधि लीलाएं हैं। यहाँ कौन भगवान है? तो पशुपतिनाथ भगवान है। यदि
लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया होता तो लोग नहीं मानते। किसी न किसी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, तभी हम लोग कितनी दूर से चल के आए हैं, और आए नहीं हैं कम से कम 200 लोग साथ में। वो श्रद्धा से आए हैं, अपने खर्चे पे आए हैं और श्रवण कर रहे हैं। गुहेश्वरी माँ का मंदिर, माँ का ये जो घुटना है, ये यहाँ पर 52 द्वारों में एक स्थल ये भी है, माँ भगवती का स्थल गिरा। डोलेश्वर महादेव को पुजारी जी महाराज बता रहे थे कि पुच्छ केदार में है और सिरमुख यहाँ है, और स्वरूप ऐसा दृष्टिगोचर होता है। जी बिल्कुल। हमारे आपके पास मानने की 2 विधियां हैं जी। एक मेटाफिजिकल है, अब एक श्रद्धा की है। हाँ। संसार के भौतिकवाद को जीने वाले वो भौतिकता को एक्सपेरिमेंटल जोन में ले जाके मानते हैं। हम सनातन धर्मी अपने ऋषि मुनि संत सदग्रंथ जो उन्होंने दिया है जी, उसको पढ़ करके सदगुरुओं संतों के मार्गदर्शन से श्रद्धापूर्वक मानते हैं। जिसको जो मानना है मान ले, उधर वाले वो मान लें। हम लोग हमारा मान रहे हैं, हमको मानने दें। हमारा किसी से, हम लोगों का, सनातन धर्मियों का किसी से विरोध नहीं है। दूसरे जो विरोध करते हैं हम लोगों का, वो अपनी बात नहीं कहते हैं, हमारी कमी ढूंढते हैं। भगवान है क्या, कहाँ है भगवान, भगवान होता तो दिखता। नहीं, हर चीज़ दिखती नहीं है, फिर भी माननी पड़ती है। जहरीला उदाहरण आपको दे रहा हूँ जी। फील दैट बबीना इज द मदर, थर्ड इज फादर। मदर ये बताती है बच्चों को ही इज योर फादर। राइट। फादर नहीं बताएगा कि वो माँ है, माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं। हम मान लेते हैं, क्योंकि माँ ही अपने अंक में अपने को मार करके संतान को जन्म देती है, बेटा को, बेटी को। बिल्कुल। शास्त्र माँ है, वेद भगवान माँ है, पुराण माँ है, सदग्रंथ माँ है। जिस प्रकार जगत की माँ के द्वारा बताए गए व्यवहार से हम अमुक को पिता कहते हैं, अमुक को मामा कहते हैं, अमुक को चाचा अंकल कहते हैं, उसी प्रकार सदग्रंथों के और संतों के बताए अनुसार हम मानते हैं कि भगवान है, ऐसा ऐसा करेंगे तो भगवान मिलेगा। बिल्कुल प्रमाण जी। हम देखते हैं कि भारतवर्ष में बहुत से साधना के विधियां हैं, और हर एक संत आते हैं और कहते हैं कि अगर ये विधि को आप पकड़ोगे तो परमात्मा का अनुभव होगा। यहाँ पर ध्यान का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, और बहुत से योगी हुए हैं जो योग के संबंध में, कुंडलिनी जागरण के संबंध में, समाधि की बहुत से सीढ़ियों के संबंध में बोलते हैं। और आजकल के दौर में ध्यान ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से बहुत लोग इसको प्रमाणित करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान को ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं लोग कि आंख बंद करके बैठो, कुछ होता है और आपका कुछ अंदर से जागृत होता है, फिर आप परमात्मा को पा सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। फिर ये भक्ति का भी एक बड़ा एक आंदोलन चला हुआ है, और वेस्ट में तो जब प्रभुपाद जी गए और उससे पहले और भी संत गए हैं, उन्होंने भी भक्ति के संबंध में जब बोला तो सारा यूरोप, रशिया तक आज भक्ति के मार्ग में चल रहा है। और एक तरफ ध्यानी हैं जो कहते हैं कि भक्ति से नहीं होगा, गिड़गिड़ाने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा, आप बैठो, तप करो, ध्यान करो और मिलेगा। और फिर दूसरी तरफ भक्ति के संबंध में बोलने वाले संत भी हैं जो कहते हैं कि अगर जब तक आप शरणागति में नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब तक रोओगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। तो लोगों में एक थोड़ा कन्फ्यूज़न भी हो रहा है कि
असल में फिर संत ये भी कहते हैं कि कलियुग का युग धर्म ही भक्ति है, और आप कृपया इसमें थोड़ा प्रकाश दे दीजिए कि क्या करना है। हमारी भारद्वाज जी जो भारतवर्ष की सांस्कृतिक आध्यात्मिक भागवती परंपरा है जी, इसकी अनेक विधाएं हैं। निर्गुण भक्ति धारा है, सगुण भक्ति धारा है, अष्टांग योग साधन है, भगवत भक्ति शरणागति है, कर्म ज्ञान सांख्य भक्ति, 4 पथ गीता जी में है। आपको अपनी चेतना में क्या उतरता है उसके अनुसार आप अपनी दिशा तय कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पढ़ाई के अनेक क्षेत्र हैं। मैथमेटिक्स है, जीवधारियों का अध्ययन के लिए जूलॉजी है, पृथ्वी की रचना समझने के लिए भूगर्भ विज्ञान जियोलॉजिकल स्टडी है, ऊपर का समझने के लिए हिस्ट्री है, भू को समझने के लिए भू माने पृथ्वी भूगोल है, नागरिक व्यवहार समझने के लिए नागरिक शास्त्र है। इसी प्रकार अनेक सांख्यिकी है, स्टैटिक्स। विद्यार्थी की जैसी रुचि होती है वैसा वो अध्ययन करता है जी। साधना की भी भैया जी यही परंपरा है। मेरे बताने से आप ध्यान नहीं करने लगेंगे, मेरे कहने से आप कीर्तन नहीं करने लगेंगे, मेरे कहने से आप यज्ञ नहीं करने लगेंगे। आप करेंगे वही जो आपके चित्त को अनुकूल बैठता है। मार्ग सब वहीं तक ले जाते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है। विप्र मने विज्ञ पुरुष लोग, विज्ञ मात्र शक्ति नाना विधि उसकी व्याख्या करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक परमात्मा के पास पहुंचने का है, रास्ता है, जहाज का साधन है, जनकपुर जाना है, हाँ। जहाज है, लग्जरी बस सर्विस है, हल्की वाली भी बस सर्विस है, निजी साधन है, बाइक चलती हैं, बाइक है, पैदल भी पहुंच सकते हैं जी। आपकी चेतना जिस स्टैंडर्ड की है, जिस स्तर की, उसी प्रकार की साधना आपका यह शरीर स्वीकार करता है। हम दर्शन के विद्यार्थी हैं जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 है। एक प्रतिप्रश्न है आपसे। कुछ सिद्ध लोगों को छोड़ दीजिए, एक नाम बताइए जो ध्यान कराने वाले लोग आजकल के हैं, जो 7 अंगों का अभ्यास करके ध्यान में जाते हैं। यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का नहीं। मैं इसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन आचार्य रजनीश ने ध्यान की 31 विधियां दी है जी। महर्षि पतंजलि ने और अधिक विधियां दी हैं, उन्होंने छांट के दिया है। जब तक आप प्राथमिक से लेकर प्ले ग्रुप से लेकर के और इंटरमीडिएट की आईएससी तक पढ़ाई सीधे नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर के सारे सर्टिफिकेट फर्जी हैं। आज फर्जी सर्टिफिकेट से लोग नौकरी कर रहे हैं जी। लेकिन जो भक्ति साधना है, भक्ति धारा है,
वो आपको कहीं इधर उधर भटकने नहीं देती है। ध्यान साधना कराने वाले उनका अलग सेक्ट है, क्योंकि सेक्ट ही वो अलग है, इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे जी। हम बहुतों को जानते हैं जो ध्यान करवाते हैं। हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट भगवान की कथा है, भगवान नाम संकीर्तन है। और अभी आपने कहा कलयुग में, कलिकाल में सभी सदग्रंथों में लिखा है हरैर नामैव हरैर नामैव हरैर नामैव केवलम। नारदी पुराण में लिखा है कलियौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कीर्तन कर करके आप ध्यान में तो अवस्थित हो सकते हैं, इसमें कोई लेकिन नहीं है। परंतु जब आप ध्यान में जाते हैं, सीधे ध्यान में जाते हैं, मैं कथावाचक बनने के पहले महर्षि महेश योगी जी के सिस्टम में अच्छा ध्यान अध्यापक था। अच्छा, भावातीत ध्यान का। हाँ, ट्रांसलेटेड मेडिटेशन जो भावातीत ध्यान है जी जी। तो हमारा जो कन्वीनर था उसने गमन कर लिया जी। तो मैंने पूछा कि तुम तो 2-2 घंटे ध्यान करते हो, उछलते भी हो, तो ये अपराध क्यों हुआ? हाँ। ध्यान का गलत मार्गदर्शन करता है क्या? नहीं ना। नहीं। तो ध्यान जो लोग कर रहे हैं वो बेसिकली लाला भारद्वाज जी, ध्यान इज नॉट एन एक्शन, एक क्रिया नहीं है जी जी, एक स्थिति है जी। जैसे आपकी रुचि है तो आप इस मिशन में आ गए। आप जो कर रहे हैं ये गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है जी। ये काम बड़ा क्रिटिकल है जी। हर तरह के महाराज हैं, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के महापुरुष हैं। किसी के यहाँ आपको महीनों जाना पड़ता होगा तब वो तैयार होते होगे कि हमारा इंटरव्यू ले लो। बिल्कुल। बड़ा क्रिटिकल काम है। हाँ। लेकिन अब चूंकि आपको आनंद है इसका तो आनंद है इसलिए लगे हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है। और धर्म पत्नी को लेके चलते हैं। अब अच्छा, आप तो एक्सेप्ट कर लेंगे जी। ये जो मातृशक्ति है ना, आज से नहीं आएंगे ए बाबा अपना रखें, क्या करना हमको। माताएं जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इनको रिगार्ड चाहिए होता है। तो उसी प्रकार जो भक्ति धारा है उसको न रिगार्ड चाहिए न कुछ सामान चाहिए। वो तो भैया दिल का रास्ता है, जिसको भाग गया वो चल देता है। ये कलयुग में एक बहुत बड़ी यात्रा है, भक्ति यात्रा। आपने पूज्य प्रभुपाद स्वामी जी का नाम लिया और अनेक महापुरुष हैं। हाँ, यदि आपको सेक्ट नया खड़ा करना होगा, सेक्ट, संप्रदाय, पंथ, तब आप इस भक्ति धारा से अलग सोचना शुरू करते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो सनातन धर्म है ना, तो आप यहाँ झंडा कौन सा, यहाँ तो झंडा पक्का है भगवा रंग का। सेक्ट जब आप नया डेवलप करना चाहेंगे, मानस में इसके लिए एक दोहा है। अच्छा। कलिमली ग्रसे धर्म सब। कलयुग का मल धर्म पथ को ग्रस लेगा, ग्रस लिया है। कलिमली ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। दम भिन्न निज मति जल पिकर प्रकट किए बहुपंथ। इसलिए जो सस्ते वाले रास्ते हैं थोड़े दिन चलते हैं, उनके जाने के बाद बंद हो जाते हैं। परंतु जब आप इसके अथाह अजस्र स्रोत समुद्र में जाएंगे तो आपको मिलेगा सभी महापुरुष सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले मिलेंगे। और वो 20-20 पीढ़ी, 50-50 पीढ़ी आज तक चली आ रही है। क्योंकि वो दैट इज नॉट सेक्ट, वो एक यात्रा है। हमारे बाद आप आएंगे, आपके बाद आपका बच्चा आएगा, आप उसके बाद उनका बच्चा आएगा। इसमें कोई दिमाग का काम नहीं, केवल दिल से सुनना है, चलते रहना है जी। मार्ग बहुत है, आप सबकी चर्चा क्यों करना। ठीक है। आपने संकीर्तन और नाम जप का जो जिक्र भी किया है, इसके संबंध में थोड़ा और प्रकाश हो जाए तो अच्छा, क्योंकि हम सुनते हैं कि नाम में ही प्रभु का वास है। और ये तक कहते हैं भक्त लोग कि भगवान से बड़ा उनका नाम है।
और नाम जपत जपत नाम से ही सारा काम हो जाता है, ऐसा संत बोलते हैं। और रसिक संत जो, चाहे आप वृंदावन का बात करें तो वृंदावन में हर कोई राधा राधा नाम में रमा हुआ है। आजकल हम प्रेमानंद बाबा को बहुत सुन रहे हैं वहाँ से, और बहुत से संत राम नाम के संबंध में भी राम नाम जपते हैं, चलते हैं। तो इस नाम में ऐसा क्या है जो सब चीज़ कर देता है? देखिए, स्वरूप का परिचय जी साधना करने के बाद होता है। जी। आप हमसे पहले नहीं मिले थे। हमारे मैनेजमेंट टीम के हेड हैं शिवम जी ने कहा कि कुछ लोग आएंगे, हम लोगों के बॉस हैं, मुंबई में रहते हैं, वो सारा कंट्रोल करते हैं। उन्होंने कहा बात कर लीजिए, आपका नाम बताए होंगे। मेरी टीम खट से सर्च करती है, बात करना है कि नहीं करना। आपने नाम बताया होगा जी, सर्चिंग में आ गया। जिस प्रकार से आपका नाम जानते ही हमारी सिस्टम ने सर्च किया, उसी प्रकार भगवान का नाम जानते ही साधक सर्च करना शुरू करता है। तो सर्च में खर्च होता है क्या? चौपाई है, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सेधि अणिमादिक पाए। नाम, भगवान को देखा नहीं किसी ने जी। कल्पना करिए किसी का नाम मोहन हो, आप रेलवे स्टेशन पर उनको ढूंढ रहे हो, कैसे ढूंढेंगे? एक चेहरे के अनेक चेहरे होते। अब आप तलाश कैसे करेंगे? तो उद्घोषणा कक्ष में जाएंगे, भैया काठमांडू से मोहन जी आए हैं, कहीं गायब हो गए हैं, उनको बोलिए अमुक स्थान पर आवें। वो तुरंत उद्घोषणा होगी, 1 मिनट में वो मिल जाएंगे आपको। नहीं तो पूरा 22 प्लेटफॉर्म टहलते रहिए सोनपुर मेले की तरह। नाम की महिमा इसलिए है कि नाम के स्मरण मात्र से जो परमात्मा है वो साधक के पास अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। अब पूज्य स्वामी जी का आपने नाम लिया, अकेले स्वामी जी नहीं, अकेले इतने साधक हैं 24 घंटे नाम जप में लगे रहते हैं। और आप जाएंगे भी तब भी आप उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना एक पल खोना नहीं चाहते हैं। एक पल नहीं खोना चाहते। स्वामी जी तो संवाद भी कर लेते हैं जी, वो खोने नहीं चाहते। एक हमारे धाम में अयोध्या जी में महापुरुष थे जी, राघव राघव किशोरी किशोरी किशोरी, प्रज्ञा चक्षु थे। कितना भी बड़ा आदमी चला जाए प्रणाम कर लो, वो कुशल भी नहीं पूछते थे। महाराज जी आए हैं, राघव 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 किशोरी 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 किशोरी, इतना ही बोलते थे। परमधाम चले गए। किसी से क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। नाम जपत बिना प्रयास के ही साधक के पास परमात्मा की कृपा करुणा स्वतः उपस्थित हो जाती है। और जिसको इसमें रस आने लगता है वही संसार के नीरस रस से अपने को संभाल लेता है। क्या बात। 4 प्रकार के भगत धरती पर हैं जी। एक हैं जो अर्थ रुपये के लिए नाम जपते हैं। नाम जपते हैं, लोग रुपया चढ़ा जाते हैं, जानते भी नहीं कौन है, ये दे गए और ले गए। दूसरे घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, कान में दर्द है, दुख दूर करने के लिए नाम जपते हैं। उनको आर्त बोलते हैं। पहला अर्थार्थी, दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु। भगवान को तत्वतः जानने के लिए भगवान के नाम का जप करते हैं। चौथे ज्ञानी, भगवान को विज्ञान ज्ञान स्वरूप बोध प्राप्त करना है, वो जपते हैं।
जी। अब ये चारों भगत श्रेष्ठ हैं। अच्छा। कम कोई नहीं है भाई। हमने अभी आपसे निवेदन किया, 4 सब्जेक्ट है, विज्ञान पढ़ लीजिए, मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए, धरती का भूगर्भ विज्ञान पढ़ लीजिए, अथवा मिलिट्री साइंस पढ़ लीजिए। विषय तो विषय हैं, 10 विषय हैं। आपकी जो रुचि हो वो आपको जॉब करा देगा, दे देगा। हमारी कथा क्षेत्र में हम राम जी की कथा करते हैं, कई लोग भागवत जी की कथा करते हैं, कई लोग पुराणों की कथा करते हैं, कई लोग वेदांत की कथा करते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिसकी जैसी रुचि है। कई लोग गीता जी पर बोलते रहते हैं। वैसे वो यात्रा करता है भगवान के नाम को, किसी नाम को जी। ये नहीं कि अमुक नाम, हाँ, आप किसी भी नाम, किसी भी नाम को। एक भगत था, 1 मिनट की कथा है जी। तो उसने एक आचार्य जी स्नान कर रहे थे और स्नान करके अपना जप कर रहे थे। तो ग्वाल का बालक था, पढ़ा लिखा था नहीं। उसने पूछा कि आप क्या कर रहे थे? क्या भगवान का नाम जप कर रहे थे? कौन सा भगवान का नाम जप कर रहे थे? इससे लाभ क्या है? जो चाहोगे सो होगा। तो बोला मेरी भैंस का दूध बढ़ जाएगा क्या? बोले बढ़ जाएगा, आप जपो। अच्छा। तो आचार्य जी सोचे कि थोड़ा कठिन नाम बता देते हैं। अच्छा। तो वो बता दिए, नरसिंह जपो, नरसिंह। हाँ। वो नरसिंह जपने लगा। अच्छा। घर पहुंचा, घर तक तो नरसिंह याद रहा। अगले दिन जब आया फिर तो भूल गया। चराता था भैंस। अब सोचा कि क्या नाम बताए थे, कुछ ऐसे ही बताए थे क्या। तो उसने कहा चलो चाहे जो नाम बताए पंडित जी, हम श्रद्धा से गाएंगे और भैंस का दूध तो बढ़ेगा ही। हाँ। तो वो बेचारा ग्वाल भैंस का सिंह जपने लगा। इधर वो जप रहा, उधर भगवान माँ के साथ मुस्कुरा रहे हैं। हरी तो माँ ने पूछा प्रभु अकारण क्यों मुस्कुरा रहे हैं? जैसे आप मुस्कुराएं तो बहू जी पूछेंगी जी, ए मिस्टर अकारण क्यों हंस रहे हो? कारण बताओ। बिल्कुल। अब कुछ पिछली कोई बात याद आ गई जी, किसी के इंटरव्यू की, आप हालात में आ गए। तो माँ ने जब पूछा तो भगवान ने कहा अरे देवी मेरे करोड़ नाम है, आज एक भगत ने मुझे नया नाम दे दिया। वाह। वो नरसिंह की जगह भैंस का सिंह। तो कथा लंबी है। फिर माता जी आई देखने, तो वो पूछा, भगवान ने आते ही पूछा प्रवेश में कि भाई तुम किसको बुला रहे हो? तो भगवान जी को बुला रहा हूँ, क्या चाहिए? तो मुझे भैंस का दूध बढ़ाना है। कहा ठीक है, लेकिन भगवान तो ऐसे मिलते नहीं हैं। बोले क्यों नहीं मिलेंगे? पंडित जी ने कहा था मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप डिस्टर्ब ना करो, हमको जपने दो। लगा रहा भैंस का सिंह। अब देखिए भगवान का दर्शन हुआ, उसकी चेतना जग गई। फिर पूछे अरे भैया जिनका जप कर रहे हैं वो कहाँ होंगे? तो भगवान छिपे बैठे थे गड्ढे में। बोला होगा कहीं गड्ढे में, हमको क्या पता, हमको बोले थे दूध बढ़ेगा। साधक नाम जपहि लय लाए, हो ही सिद्धि अणिमादिक पाए। आप सोते उठते जैसे भी नाम जपेंगे, एक कलिकाल में सिद्धि है नाम महाराज की। भगवान ने उस भगत को दर्शन दिया। नाम में कुछ नहीं रखा है, कोई नाम आप जप लो जी, आपका मंगल होगा। फिर जब हम अजामिल का जो कथा सुनते हैं और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया था और उसमें कोई श्रद्धा नहीं था, एक आसक्ति था बेटे के ऊपर और डर था मृत्यु का, और न वहाँ पर भक्ति था, न नारायण नाम का उन्होंने उस नारायण से कुछ जुड़ाव किया था। ठीक। फिर भी उनका पार्षद आए हैं और उनको फिर जो उनको भक्ति प्राप्त हुआ है, इस संबंध में लोग चिढ़ते हैं और पूछते हैं ऐसा भी हो सकता है? इतना मूर्ख भी कैसे हो सकते हैं भगवान, जब वो उनको पूछ ही नहीं रहा है, उनको बुला ही नहीं रहा है, नाम उनका हो गया लेकिन वो उनको नहीं बुला रहा, उनको बेटे को बुला रहा है, इससे उसका मुक्ति कैसे हो सकता है? अब ऐसा है भरद्वाज जी, मैं नेगेटिव बातचीत नहीं करता जी, 4 घंटे कथा में भी नेगेटिव बातचीत नहीं करता जी, आपको सावधान कर रहा हूँ। बिल्कुल। कुछ लोगों के पास यही काम है। अच्छा, प्रोजेक्ट है पूरा। हाँ, इसकी क्या आवश्यकता है? ये काला भी तो हो सकता है।
भाई जैसा तेरा मन होगा वैसा होगा। मोदी जी हमारे देश का इस समय वो बेताज बादशाह प्रधानमंत्री, प्रजा उसको अपने पुत्र जैसा मानती है, भाई जैसा मानती है, पिता जैसा मानती है। अब वो सोचे कि हमारे जो भारतवर्ष है वहाँ त्याग की परंपरा है, ऋषि परंपरा है, वैदिक परंपरा है, तो यहाँ जो कुछ भी होना चाहिए सब भगवा होना चाहिए। कर्मचारी भी सब भगवा पहने और रुद्राक्ष पहने आपको मिलेंगे जी। आप किसी को अटपटा क्या आवश्यकता है? पैंट शर्ट और ये नेम प्लेट लगाया हुआ ब्रह्मफांस पहने हुआ होना चाहिए, ये सब क्या तमाशा है? हमारा देखिए विरोध किसका होता है? जिसके पास कुछ होता है। लेकिन इस कथा का अर्थ बता दीजिए हमें। बता रहा हूँ आपको, विरोध किसका होता है? जिसके पास कुछ होता है। हाँ। अभी जैसे जैसे आप चढ़ते चले जाएंगे, ये यूट्यूबर जो चैनल वाले हैं सब आपको विरोध शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे? कुछ नहीं कर पा रहे, यही कर लेते हैं। आप कुछ करेंगे उसका विरोध होगा। अजामिलोपाख्यान श्रीमद् भागवतम में है जी। यदि हमको श्रीमद् भागवत में श्रद्धा है, सनातन धर्म में श्रद्धा है, तो हमको उस प्रसंग में भी श्रद्धा होना स्वाभाविक है जी। नारायण नाम भगवान का है ये मानना आवश्यक नहीं है। कैसे? छोटा बच्चा, उसको लाल रंग से प्रेम होता है, भगवा से प्रेम होता है, क्योंकि भगवत स्वरूप है। छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बहू जी हो, आप हो, मोहित जी हैं, हम हैं, आग में हाथ डालेंगे तो आग आई लव यू थोड़े बोलेगी, वो तो भस्म करेगी। उसका स्वभाव है। हाँ। हवा बहुत तेज चल रही है, पानी बरस रहा है जी। आप बाहर निकले, बोले मुझे तो भीग ही नहीं सकता। अच्छा भाई क्यों नहीं भीग सकते? तो मैं भीग के भी कहूँगा मैं तो भीग नहीं सकता। अरे भाई जब जल वृष्टि होगी तो आप कहते रहो, आप तो भीगेंगे ही। नहीं साहब मैं तो भीगा ही नहीं, ये क्या है? नहीं, सूर्य भगवान की रश्मि आएंगी तो ताप लगेगा, प्लेन उड़ेगा, यदि बादल है तो वो टर्बो करेगा, हिले डुलेगा। हर वस्तु का, हर व्यक्ति का अपना अपना सहज स्वभाव है। पुत्र का नाम रख लीजिए या भाई का नाम रख लीजिए, जिसमें आपकी ममता होगी उसके नाम का प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य आएगा। मैंने अभी पहले क्या कहा? नाम जपने मात्र से, राम को तो देखा नहीं जपने वाला जी। राम जी के नाम ने पाथर भी तारे। केवट जी रात को सुने तब जाने ना कि भगवान है। हाँ। अजामिल जी को, अजामिल बताने वाले बताते नहीं हैं, अजामिल निशाचर थोड़ी थे। अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, उनका भी गोत्र वही था जो आपका है, भरद्वाजी थे वो भी। वो तो गौरी शंकर भगवान की पूजा करते आते एक नर्तकी और उसके सहयोगी के प्रेम भाव को दृष्टि में आ जाने से उनकी बुद्धि विकृत हो गई। थे वो साधक, तो उनको ये नहीं पता क्या कि ये नारायण किसका नाम है। उनको ये उपाख्यान में पता है कि नारायण नाम किसका है। नाम ऋषि मुनियों के, साधु संतों के कहने पर बहू रानी ने रखा। क्योंकि देखिए ये बहू जी आपकी हैं, इनका नाम है धर्म पत्नी। पति का नाम धर्मपति नहीं होता है। धर्म पत्नी माने पत्न्यात त्रायते धर्म में संयुच्यते सधर्म पत्नी। पतन से बचाकर धर्म में जो लगाती है उसका नाम है धर्म पत्नी। इट्स क्लियर? अजामिल जी की पत्नी नारायण की माँ चाहती थी मेरे पति का कल्याण हो, साधु संतों की सेवा की। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे पर कृपा होगी गौरी शंकर भगवान की, बेटा जन्म लेगा, उसका नाम नारायण रखना। नाम लेने मात्र से तुम्हारे पति का मंगल हो जाएगा। तो नाम हो गया, पर्याप्त है। वो जब भैंस के सिंह से आ सकते हैं तो नारायण तो साक्षात नाम है। जानना आवश्यक नहीं है कि आप क्या जप रहे हो, एकदम जानना आवश्यक नहीं है। आप बिना जाने जपो, अच्छा मंगल होगा। नाम में महिमा है ना, नाम भगवान का थोड़ी ले रहे हैं आप।
जी। आप नाम बिना प्रयास के लीजिए, बिना जाने लीजिए। जैसे मैंने कहा ना, अग्नि में हाथ डालेंगे, अग्नि पूछेगी थोड़ी आई लव यू बोलूं कि नहीं, वो तो बोलेगी बोलेगी, पकड़ लेगी, जला देगी, बरनाल रगड़िए, दवा खाइए, विटामिन सी खाइए। उसी प्रकार नाम का भी अपना महत्व है, उसका स्वभाव है, उसमें भगवान की जो गरुता है, तेजस्विता है, समाहित है जी। इसलिए बिना जाने भी आप नाम जपेंगे, कल्याण होगा। उसी तरह से उनका कल्याण हुआ जामिल जी का। और ये भी कहते हैं कि जैसे अगर ये व्याख्यान को अगर एक आदमी ने गलत तरीके से समझ लिया और कहा कि चलो मौज मस्ती करते हैं, जितना गलत सलत करना है करते हैं, एक नाम लेने से तो हो ही जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो अब तो गलत मस्त तरीक़ा से करते हैं, फिर आराम से लास्ट में नाम ले लेंगे और उसका सब क्लीन हो जाएगा। तो ये गलत फहमी भी लोगों में होता है ना। बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या करें? बता रहा हूँ, ये होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये भी होना भरद्वाज जी कठिन है। जैसे अपने राम जी हैं प्रेम भूषण, मैंने भी आपसे कहा ना कि वो चिंतन ही अलग सेक्ट है। आप जो अभी बताए हैं मौज मस्ती कर लेंगे, यदि आप मौज मस्ती कर रहे हैं और अंत में ऐसा कर लेंगे कि वैसा हो जाएगा, तो जो मौज मस्ती का अभ्यस्त हो गया है, उसका मन, उसका आचरण, उसका विचरण, उसका विहार, तो अंत समय में नाम कैसे याद आएगा? अच्छा, ठीक है। बात स्पष्ट हुई? बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको याद ही नहीं आएगा बेटा जी, जिसमें आप जीते हैं उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं। अभ्यस्त हो जाते हैं। आपका मन उसी को बार बार रगड़ता रहता है। बाली ने क्या कहा? प्रभु ने कहा आपका शरीर में अचल बना देता हूँ, अचल करूँ तन राखहु प्राणा, आपका शरीर में अचल बना देता हूँ। क्यों भगवान ने कहा? भगवान ने बाली के पाप गिनाए, तुमने ये गलती किया, तुमने ये गलती किया, तुमने रावण से मैत्री संधि कर ली थी, रावण जो भोग भोगता था तुमने भी भोगा। तो बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति तोरी। हे प्रभु, आप स्वामी हैं जगत के, मेरी चतुराई आपसे क्या चलेगी? परंतु मेरा एक प्रश्न है, जब अंत समय में हम आपकी शरण में आ गए हैं, मैं भी पापी रहा? तब भगवान ने कहा अच्छा, अचल करऊं तन राखो प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधाना, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत हो श्रुति गावा। वेद कहता है कि आपका नाम अधम के मुख में भी आ जाए तो वो मुक्त हो जाता है। आप तो मेरे सामने खड़े हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। यत्न करने के बाद भी जिन भगवान का नाम नहीं आता है, तो आपने जो प्रश्न किया है कि महाराज श्री लोग मोटर गश्ती मौज मस्ती करके कहीं एक बार ले लेंगे, अरे भैया निकलबे नहीं करेगा, अभ्यास हो जाता है ना जी। कैसे निकलेगा? आप आए, आपने मुझे प्रणाम नहीं किया, महाराज को प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? आपका और बहू रानी का सहज संस्कार है। हम प्रेस से मिलते रहते हैं, हर कथा में प्रेस से मिलते हैं, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। तो जिसका जैसा संस्कार होगा उसका ऐसा स्वभाव बन ही जाता है। अच्छा। अब हम आप चिंतन करेंगे ना कि हमारा तो भाई वशिष्ठ गोत्र है, आपका भरद्वाज गोत्र है, नीचे वालों से न डरो, उससे तो डरो, हिसाब हो गया था वहाँ का। तो इसीलिए ये भैया जी पॉसिबल नहीं है, और जिसमें संस्कार है जी। वो मौज मस्ती में जाएगा ही नहीं। अच्छा।
अपने आनंद में रहता है, बहुत, वो अलग सेक्ट है जी। जो संत होते हैं, आपने जैसे बताया था कि एक ऐसे संत थे जो राम राम और प्रणाम कैसे हैं भी नहीं पूछना चाहते, खाली उन्हीं का नाम ही रटना चाहते हैं। और फिर हम लोग हैं जो गृहस्थी में काम भी कर रहे हैं और फिर सुमरनी भी जेब में लेके चल भी रहे हैं और समय समय पर जपते भी रहते हैं, फिर और काम भी करते हैं, जपते भी हैं। और वो एक ऐसे हैं जो हर समय उससे हटना ही नहीं चाहते। तो स्थिति जो है, जो स्थिति होता है, उनका स्थिति वो किस तल पे जी रहे हैं, उनको उनका अवस्था क्या होता है, कहाँ क्या क्या होता है उनका। और ये जो हम जैसे लोग हैं जो समय समय पर समय निकाल के जपते भी हैं और भी काम करते हैं, हमारा स्थिति क्या होता है। देखिए भाई भैया भारद्वाज, प्रभु आयस जेहि कह जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। अब हम आप गृहस्थी हैं, हमारे लिए मध्यम मार्ग है। अच्छा, हम उस मार्ग पर नहीं जा सकते हैं जिस मार्ग पर वो सिद्ध साधक चले जा रहे हैं। हमने पिछले, आप जानते हैं जीव का जन्म क्यों होता है? आँख, नाक, रसना, जिह्वा, कान, त्वक, स्पर्श, किसी एक अंग की ज्ञानेंद्रिय की आसक्ति बस हमारा आपका जन्म हो जाता है। आसक्तिवश जन्म क्यों होगा भाई? हम आप तो मुक्त हैं। जीवो ब्रह्म ही बना पर ईश्वरंश जीव विनाशी। जन्म होता ही है आसक्ति के कारण से। किसी के भोजन से आसक्ति होती है, अरे भाई क्या बना, समोसा मांग रहा है, लाओ लाओ लाओ, भूख नहीं है लेकिन जीवा चाह रही है। अच्छा, कान, सुनने की व्याधि, जन्म हो जाएगा। स्पर्श का बोध, 70-100 साल 80 साल के महात्मा लोग लिपट जाते हैं हाथ रगड़ने के चक्कर में। होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आसक्ति के कारण से भैया जी जन्म होता है। हमारा आपका रास्ता मध्य मार्ग है। संसार में बाल गोपाल भगवान की कृपा से आवे, उनकी सेवा करते रहो, भगवान का भी भजन करते रहो, और करते 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 चित्त ऐसा रम जाएगा, भगवान की शरण में लग जाएंगे। उनकी गति दूसरी है। वैराग्य में अवस्थित होना अनुराग की पकने की परंपरा के बाद कहा है। जैसे देखिए, संसार का प्रेम राग है। रागी लोगों को कितना भी कथा सुनाओ, घूम फिर के परिवार की बात करेंगे। अनुरागी राग से थोड़ा ऊर्ध्वगमन किया, घंटा 2 घंटा भगवान में भी लगे रहते हैं, भजन भी करते हैं, परिवार भी चलाते हैं, तो वो अनुरागी है। और एक है वैरागी, जो न परिवार में, न संसार में, न किसी समस्या में, न भजन में, वो अपने ज्ञान में अवस्थित रहते हैं। नाम जप से, ध्यान से, निधिध्यासन से, एक रस। हम लोग बीच वाले हैं जी। दोनों में जीना है और जीते जीते वहाँ तक पहुँचना है, प्रभु तक। भाई संसारियों को भी परमात्मा ने दर्शन दिया। नरसिंह भगत तो हैं, तुकाराम जी हैं, नामदेव स्वामी जी हैं। संत ज्ञानेश्वर जी के पिताजी को गुरुदेव भगवान ने कहा, अभी तुम्हारे पुराकृत कर्म शेष हैं, जाओ गृहस्थ आश्रम में विवाह करके संतान उत्पन्न करो और तत्पश्चात भजन में लगना। वापस भेज दिया सन्यास से। हर विधा के लोग हैं, महापुरुष हैं, तो वो सब श्रेष्ठ है, अपने में सब श्रेष्ठ है। ज्ञान कर्म उपासना सब श्रेष्ठ है, कोई कम नहीं जी, कोई बड़ छोट। जो हम गृहस्थ लोग हैं और गृहस्थी में जब रहते हैं, काम करते हैं, तो विशेष करके जब ये वैश्य धर्म में हम होते हैं, तो ये दुनिया ऐसा है कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार कहीं ना कहीं झूठ बोलना पड़ता है, और चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कभी कभी पाप कर्म बन जाते हैं, कभी कभी अपराध बन जाता है हाथ से, विचार से, वाणी से। और ये जो होते हैं जब हम गृहस्थ जीवन जीते जीते, इससे हम कैसे बचा जा सकता है गुरुदेव?
इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। गृहस्थ में हम जो काम कर रहे हैं, आपने कहा कि नाम निष्ठ होना है, नाम में रहना है, नाम में अपना जीवन देना है। हम चाहते हैं हम भी यही काम करें और इसी काम के लिए, नाम के प्रचार के लिए ही काम कर रहे हैं। फिर भी बहुत सी बाधाएं आती हैं और भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, अटक जाते हैं विभिन्न कामों से। तो नाम में निष्ठा और भक्ति में निष्ठा कैसे तैलधारावत बनाया जाए? पहली बात तो आप यहाँ स्पष्ट हुई जी कि आप व्यक्तिगत रूप से जी भरद्वाज जी किस भक्ति धारा के व्यक्ति हैं। आप माला वाले भगत नहीं हैं, आप कर्मयोगी हैं। हमारे जैसे कथाकारों, ऋषि मुनियों, मंदिरों, महापुरुषों का संग्रह करके उनकी तपस्या और करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, ये आपका कर्म पथ है। जैसे हम कथाकार हैं, हम आश्रम नहीं चला सकते। अच्छा। हम गौशाला नहीं रख सकते। क्यों? कौन देखेगा? तो हम कथा वाचन करेंगे कि गाय जाके गौ सेवा करेंगे? हम गुरुकुल नहीं चला सकते। अब मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ और कोई विद्यार्थी छत से गिर गया, मचा तब टेंशन। अब राम कथा तो हो गई ना आज की, हम उधर लगेंगे, इनको बोलो भाई, उनको बोलो, ये करो। प्रभु आय सुजे ही कह जस आई। आप पहले निष्ठावान होइए कि मैं अमुक भरद्वाज बहुरानी, हम कर्म पथ के उपासक हैं। हम कर्म करेंगे महापुरुषों की साधना लेकर और लोगों को प्रेरित करने के लिए उन तक पहुंचाएंगे। यही आपकी भक्ति है, यही आपका योग है, यही आपका कर्मकांड है, यही आपका ज्ञान है। मनुष्य की प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस रास्ते चल रहा है उसको यही विश्वास नहीं कि सही चल रहा है। ऐसे हम कथावाचक हैं तो हम तीसरी भक्ति करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति, हम भगवान की कथा को निष्कपट भाव से गाते रहते हैं। हमारी ये चौथी भक्ति, तीसरी भक्ति सिद्ध है। तो आपको किसकी सिद्धि, हमको इससे कोई मतलब नहीं। आई एम सेटिस्फाइड विद माई मिशन, सेटिस्फाइड, नो टेंशन। यू शुड ऑल्सो सेटिस्फाइड। आपके मैं जो कर रहा हूँ, भगवान हमको इसी काम के लिए भेजे हैं। अब जो पहला प्रश्न था, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि उसको लोग अपने प्रकार से इंटरप्रिटेट करना चाहते हैं। भगवत भक्त किसी को ठगेगा ही नहीं, व्यापार में भी कहीं भी। ठग रहा है तो भक्त नहीं, राइट, उसका सब नाटक है। इसलिए मैंने कहा इस पर मैं बोलूँगा, लोग सुनेंगे, मन खराब होगा। हाँ, हम कई लोगों को जानते हैं जी, वो करते हैं, फिर वो कई उद्यम करते हैं। हमारा ये स्वभाव नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जो भक्त है वो सर्वकाल परमात्मा को समझता है। ऐसे तुलाधार वैश्य हैं, वो भी तो वैश्य थे। सद्दन कसाई शालिग्राम जी की बटिया से वो अपने कुल खानदान की जो परंपरा थी, मांस बेचने वाली बेचते थे। 250 ग्राम उसी से देते थे, आधा किलो उसी से देते थे, 1 किलो उसी से देते थे। अच्छा, प्रभु इनको 1 किलो चाहिए, 1 किलो काटते नहीं थे, बाजार से ला करके बेचते थे। उनका पारिवारिक काम था, दूसरा कुछ कर नहीं सकते थे। कसाई परिवार में जन्म मिला, वो थे विप्र, गौ माता की श्राप से वो कसाई परिवार में चले गए। 1 किलो लेना है, प्रभु इनको 1 किलो चाहिए, बटिया एक है, आधा किलो चाहिए। तो जो भक्त है वो रुग्णता नहीं ले सकता, वो छल नहीं कर सकता। जो छल कर रहा है उसकी भक्ति में संदेह है। भगवान राम के जो कथा हम सुनते हैं तो बहुत बार जब उत्तरकांड के बात आता है तो इसमें बहुत से लोग प्रश्न करते हैं
भगवान जिसके लिए सारा युद्ध किए थे, इतना परिश्रम किए थे, इतना पुरुषार्थ किए थे, फिर माता को ये जो घटना घटी है, ये क्यों हुआ होगा और कैसे माता को इतना दुख में पड़ा होगा, इस विषय में लोग जिज्ञासा करते हैं। दुख कहाँ हुआ? मतलब जो जंगल में जाना हुआ? नहीं, कहीं नहीं लिखा, रामायण में तो लिखा नहीं। तो जो जंगल में लव कुश का, चाय की दुकान वाली कथाएं, वो मैं बोलता नहीं सब। तो रामानंद सागर क्या रामायण में भी दिखाया गया? सब देखिए भरद्वाज जी, सीरियल, हाँ, दिस इज नॉट रियल। अच्छा, सीरियल, जैसे परमात्मा श्री राम ब्रह्म के अवतार हैं, परंतु टीवी चैनल वाले जो सीरियल चलाते हैं उसमें विष्णु भगवान को राम जी का अवतार मानते हैं। तो सीरियल क्या लिख के आता है? सीरियल, सीरियल बट नॉट रियल। वो बाद में जब मिलते हैं सब एक जैसे हो जाते हैं। वो रामायण में, रामचरितमानस जी में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है जो आप कह रहे हैं। दुईसुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। माता जी वहीं रही, जब लीला संवरण करना हुआ माँ को, तब माँ गई वहाँ और वहाँ से समाहित होकर के साकेत पहुँच गई। मानस में ये प्रसंग नहीं है। अग्नि साक्षी भगवान ने अरण्य कांड में किया, प्रतिबिंब इसलिए बगल में रखा अरण्य कांड में कि रावण सीता मैया को उठा ही नहीं सकता था, तो ले कैसे जाएगा? अच्छा, भाई जो रावण सीता माँ के हाथ से उठाई गई धनुष नहीं उठा पाया, हाँ, वो सीता माँ को कैसे उठाएगा? ठीक है। तो जो प्रतिबिंब था वो अग्नि में पधरा करके भगवान ने असली स्वरूप लंका में प्राप्त कर लिया, उनको लेकर के यहाँ है। शेष ये सब दंत कथा है, चाय की दुकान वाली। मैं भारतवर्ष में एक प्रामाणिक राम कथावाचक हूँ, इसलिए मैं इन प्रसंगों में नहीं जाता। ये सब चाय की दुकान वाली चर्चा है, ये हमारे रेंज की चर्चा नहीं। भगवान का उपासना करके हम जब बात करते हैं तो जैसे भगवान राम का साकेत की संबंध में क्या कहा जाता है, फिर गोलोक धाम का भी बात किया जाता है, विष्णु लोक का, शिव लोक का, ऐसे लोकों का बात जो करते हैं। फिर अलग अलग इष्ट के अलग अलग जो लोक बताया गया है, ऐसा क्यों बताया गया? अगर सब में एक ही है तो एक ही लोक होता, एक नहीं है। अलग अलग लोक का जो जिक्र हुआ है, क्यों हुआ? एक घर में 35 लोग हैं जी। पिताजी का, माताजी का कमरा किधर होता है? एक अलग होता है, मतलब अलग नहीं, एंट्रेंस पे। हाँ, जो आएगा पिताजी को मिलेगा, माताजी को मिलेगा। हाँ हाँ, एंट्रेंस पर पहला कमरा घर के मालिक का होता है जी। माता पिता से मिलेंगे। हाँ हाँ, घर से जो निकल के जाएगा उनको प्रणाम करते हुए जाएगा। अच्छा। बाबूजी हम जा रहे हैं, दादी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? स्कूल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? फैक्ट्री जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो अब वो जो कक्ष है, हाँ, वो साकेत है। हाँ, अब जो सबसे बड़ा होगा उनसे बड़ा दूसरा कमरा होगा, उनसे छोटा होगा अंदर होगा। जो सबसे छोटा होगा लड़का और बहू, उसका कमरा सबसे अंदर होता है। अच्छा, क्योंकि वो सबसे पर्दा करती है। हाँ, सबके सामने निकल नहीं सकती। जी। बड़ी बहू किसी के सामने निकल सकती है, अच्छा, सबकी भाभी है, वो सब संभालती है। उसी प्रकार भगवान की जितने नाम स्वरूप हैं उतने लोक हैं। अच्छा, हाँ, क्षीर सिंधु में 5 वैकुंठ है। 5 वैकुंठों में 5 परमात्मा रहते हैं अलग अलग स्वरूप में, एक वाले नहीं रहते। सबसे ऊपर परात्पर ब्रह्म है। जैसे उदाहरण के लिए जी, एक कंपनी खुली, अभी आपका एक चैनल है, आप 4 चैनल और बनाएंगे। फिर आप या बहू जी कोई इसका चेयरमैन होगा, कोई सीएमडी होगा। तो सीएमडी सभी वर्कर से नहीं मिल सकता है, उसकी वैल्यू लॉस होगी।
वो अपने एजीएम से मिलेगा, मार्केटिंग हेड से मिलेगा, भाई क्या स्थिति है, वो उस स्टेट में कौन देख रहा है, तो वो कलेक्ट करेगा। उसी प्रकार परमात्मा श्री राम द CMD ऑफ द यूनिवर्स, वो साकेत में रहते हैं, वो बार बार नहीं आते यहाँ नीचे। जब बहुत भार बढ़ जाता है तब CMD चलता है। जब कंपनी कोलैप्स के मोड में आ जाती है, जैसे टाटा ने साइरस को सौंपा, साइरस ने खेल किया, तो टाटा साहब ने फिर वापस ले लिया रतन जी ने, क्योंकि वो तो CMD है। तो उसी प्रकार शिव लोक अलग है, विष्णु लोक अलग है, शाक्त माँ का लोक अलग है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दूसरे स्वरूप से रहते हैं, कहीं महाविष्णु रहते हैं, क्षीर सिंधु में भगवान क्षीर साई विष्णु रहते हैं, सब नाम अलग अलग है। ये पुराणों में वर्णन है, जब आप पुराणों में जाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सीरियल देख करके ये सब न चौथा करिए। हम जीवन में जब देखते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों को बहुत दुख के रास्ते होके गुजरना होता है, और जो देखते हैं गलत कर रहे हैं, देखा जाता है कि वो बहुत मौज में है। मौज में रहते। तो लोगों का ये प्रश्न हर समय चलता रहता है कि अच्छे लोगों को दुख क्यों मिलता है, क्या होगा इसका कारण? आपका प्रश्न दूसरे स्टाइल में आ गया। जो सन्मार्ग पर चलते हैं उनको दुख क्यों आता है, और जो उसके विरुद्ध मार्ग में रहते हैं वो सुख होता है। होता क्या है भैया, हम सब अपनी कमाई खा रहे हैं। सन्मार्ग पे जो चल रहा है वो आंतरिक सुकून में है, आज नहीं कल इसका परिणाम आएगा, जो सदग्रंथ कहते हैं। जो कुपंथ पर चल करके सुखी है वो पिछली प्रॉपर्टी FD खा रहा है, उसका जो कुपंथ चलने की यात्रा है, आज नहीं कल इसका भी फल उसको ही खाना होगा। अच्छा, जैसे उदाहरण रावण है। रावण तो बड़ा ऐश्वर्यशाली था, सब कुछ था उसके पास, तो उसने जो अपकर्म किए थे उसका फल क्या मिला? विनाश। प्रश्न है, विनाश तो था ही। रावण के रहते उसकी 3 पीढ़ी एक साथ चली गई। और किसी भी मुखिया के लिए सबसे बड़ा दुर्दिन होता है कि उसकी फसल उसके सामने कट जाए। ये कर्म फल है। सदाचारी को, धर्मशील को, साधु व्यक्ति को, धर्मात्मा को सन्मार्ग पे चलना चाहिए। जितना है प्रभु की कृपा से उतना पर्याप्त है, जो है वही आनंददायी है। और दूसरे जो दाहिने बाएं कर रहे हैं, आप थोड़े दिन बाद उनका भी देखिए। हम बहुतों को जानते रहता नहीं है कहने की बात, हम आप फिर भी सुखी। भगवान राम का जो कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, इसको हम सात्विक आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से देखते हैं, संकीर्तन से देखते हैं। फिर जो हनुमान जी हैं, जो उनके ही भक्त हैं, हनुमान जी को साधक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, और हनुमान जी को एक जरिया बनाते हैं भूतों से बचने के लिए, कुछ संकट से बचने के लिए। साधना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से ज़्यादा सिद्धि प्राप्त करने के लिए, हनुमान सिद्धि करने के लिए, हनुमान का मतलब ये जो हो रहा है, हमको हनुमान जी को कैसे देखना है, कैसे उनको ग्रहण करना है? जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो जल्दी में बहुत है। जल्दी में जैसे आप ये स्वधर्म लाए ना, इसका नाम बदल दीजिए, एंटरटेनमेंट कर दीजिए। नंगी फोटो परसने लगी, आकाश में चला जाएगा चैनल। जो जल्दी में थे वो चले गए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये आपकी यात्रा लंबी है। आप रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, तब भी इसका स्मरण होगा। एक आए थे भरद्वाज साहब, क्या बात है, क्या दोनों लोग दिन रात तपते थे, और कैसी कैसी सामग्री। हम तो उन्हीं के दिखाए से भगत हो गए। लंबी यात्रा है वो, जो भी मैंने आपसे कहा। देखिए आज भी भारत में, यहाँ भी चल रहा है, भारत में हर फंक्शन में, हर कार्यक्रम में, हर उत्सव में, विवाह, जन्म, मिलना, प्रेम,
और आदि जो भी कुछ हो, भजन जी 20 साल पहले के गीत बजते हैं। बहुत रात बीती चलो अब सुला, हम लोग चौपाइयाँ गाते हैं इस पर। क्यों? दिल के स्वर से निकले स्वर है, वहाँ तक है। श्री हनुमान जी महाराज राम भक्त हैं, एकादशो रुद्र के समन्वित स्वरूप हैं, राम जी के लिए ही अवतरित हैं। उनकी साधना सात्विकी साधना है जी। श्री हनुमान जी का नाम लेकर के जो कह रहा है कि हमको सिद्धि है, वो दूसरे को नहीं, अपने को ठग रहा है। हनुमान जी तांत्रिक नहीं है। बिल्कुल, वही तो हम, यही प्रश्न है हमारा। हनुमान जी भक्त हैं। जो ये कह रहा है उसने कोई यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, भूत प्रेत पिशाच सिद्ध कर रखा है। अरे भैया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम हनुमान जी का नाम ले लो तो भूत प्रेत आएगा नहीं तो सिद्ध कैसे होगा? ये जो तंत्र साधना है, इसमें अपने जनेऊ को अशुद्ध करना पड़ता है, कान में स्मशान की मिट्टी लगानी पड़ती है। तो हनुमान जी तो वहां जाएंगे ही नहीं। ठीक है। जितने लोग इस प्रकार की साधना करते हैं, 10-12 वर्ष में उनका कोई न कोई अंग खंडित हो जाता है। अच्छा, तो आपने पूछा ना कि वो व्यापार में, तो व्यापार में झूठ बोल के आप कितना भी अर्जित कर लेंगे, रुई के फूहे पर खड़ा महल है, एक तुलिका भरी सब ध्वस्त, ऐसा है नहीं। श्री हनुमान जी महाराज की जो साधना है जी, वो वैष्णवी साधना है भैया जी, वो तंत्र साधना नहीं है। वो तंत्र साधना शैव परंपरा में अघोर पंथ की है, यहाँ वैष्णवी साधना नहीं है। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, गाते रहिए, चलते रहिए। रामानंद परंपरा से जुड़े हुए हमने देखा है संतों को जो कुंडलिनी ऊर्जा जागरण करने का साधना करते हैं, करवाते हैं। और मतलब जो बीज मंत्र होते हैं, यम लम हम रम ठम, ये ऐसे मंत्र को प्रयोग करके लोगों का जो थर्ड आई है या और सहस्रार है, इसको खोलने का साधना भगवान राम से ऐसा भी शुरू हुआ होता होगा या ऐसा भी होता है? नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। हमारे यहाँ जी खड़ाक्षर मंत्र का जप सिद्धि है, जो भगवान का नाम बीज मंत्र सहित है, माँ का, प्रभु का, वो वैष्णवी साधना है। उसका जप करके आप करिए। एक कुंडली जागरण और ब्रह्मरंध्र और सब कहाँ से आ गया भगवान जाने। हमने तो, हमारे धाम में तो नहीं है, अयोध्या जी में तो है नहीं। मतलब भगवान राम और हनुमान जी से कोई भी सिद्धि वाला चक्कर ही नहीं है, सीधा सात्विक मार्ग है, भक्ति मिलती है बस। भक्ति मिलती है। और जिसे हम कथा सुनाते हैं जी, हमारे कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी आप सपने में आए, मैं परीक्षा में पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई। तो उनकी श्रद्धा है हमारे में, हम उसके लिए कुछ किए नहीं हैं। अच्छा, हमको इसकी कोई सिद्धि नहीं है जी। हम राम कथा करते हैं जी, 5-7 रोटी खाते हैं, रात को 1 किलो दूध पीते हैं, खूब सोते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। हम ये साधना कुंडलिनी और ये सब भैया हमने किया नहीं है। मंत्र साधना तो ठीक है, ग्रंथ साधना ठीक है, ये न मैंने सुना है न मैंने कभी अभ्यास किया है। आई डोंट नो, रामानंद परंपरा में तो ये है नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करके महाराज जी, इतना सुकून मिला। और जो आपसे हमने एक बहुत बड़ी सीख ये सीखा है कि आनंद में रहो, मस्ती में रहो, भगवान का नाम जी जपते रहो, ज़्यादा टेंशन मत लो, नेगेटिव बातों से बहुत दूर रहो। नहीं, कोई मतलब नहीं होता। नहीं, आप साधक हैं, पत्रकार लोग साधक कम होते हैं, ये अच्छी बात है। इस विधा में आकर भी, और आप
हैं। दूसरा, आपके ऊपर बहुत कृपा है कि बहू रानी आपकी कोऑपरेटर है जी। और यदि उनके अंदर भक्ति न होती तो घर में नित्य आपका क्लास होता, आपकी खटिया खड़ी हो जाती। हम तो मिलते हैं ना लोगों से। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है कि गृहस्थी अनुकूल हो जी। और हम जिस मिशन में चल रहे हैं उस मिशन की सहयोगिनी हो, ये पुराकृत पुण्य से प्राप्त होता है। मैं भरद्वाज जी के नेगेटिव में रहता नहीं, आई थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। नेपाल के जो लोग जितने भी भक्त हैं और सारा दुनिया से जो भी भक्त देख रहे हैं, अंत में कुछ कहना है तो? सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है, प्रेम है। भैया का ये जो स्वधर्म चैनल है, आप लोग इस पर नाना विधि महापुरुषों के वचन सुने। भैया का आग्रह हुआ, भौजी के साथ आए, मैं इनके प्रश्नों के साथ आपसे जुड़ा। जो भी चर्चा हो रही है और भी महापुरुष आएंगे, आप प्रयास करें, अपने भी सुने और अपने प्रियजनों तक इसको प्रेषित करें। आपसे मेरी ये प्रार्थना है, भगवान की भक्ति करते चलें। भगवान पशुपतिनाथ की पावन नगरी में राम कथा गान करने हम आए हैं। जितने लोगों को आप भगवान से जोड़ पाएंगे, उनके पुण्य का दशांश आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका पुण्य और ऊर्ध्वगमन करेगा और आपको भगवान की ओर ले जाएगा। मेरा ये स्नेह साधुवाद पूर्वक संदेश है। परिवार में भक्ति की गंगा प्रवाहमान करें, भगवान आप पर अवश्य कृपा करेगा। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धीरे धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपने जो ये समय दिया है, हमें धन्य कर दिया आपने। और हमारा जो चैनल से हम संतों का जो संवाद ले आ रहे हैं, बहुत लोग हमको फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ये देख के हमने मांस मछली छोड़ दिया और अच्छे राह में चल रहे हैं और भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। और आपने जो आशीर्वाद दिया है, हम बहुत अनुग्रहित हैं। फिर भी आपसे मिलने का फिर अवसर मिला तो परमात्मा अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द। और हजुरको यो समयको लागि आभारी छु र क्यामेरामा साथ दिने मेरो धर्मपत्नी बबीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। गुरुजीको कथा यहाँ काठमाडौँमा भइरहेको छ, यो भिडियो आइरहँदा उहाँको कथा भइरहेको हुनेछ। हजुरहरू कथामा पनि उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, जय सियाराम। जय सियाराम, जय सियाराम। The Secrets of Life with Subhas Agam.